वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु हस्बुनल्लाह व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन रहमतल लिल आलमीन अर्रसूलिल मुसद्दद अल मुस्तफा अल अमजद अल महमूद अल अहमद अबिल कासिम मुहम्मद الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقاله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة وقال هارون أخي فاخلفني ولا واصل ولا تتبع سبيل المفسدين صلوات الله कुरान मजीद के सूरह आराफ की आयत जिसकी तिलावत का मकसद और हदफ ये कि अय्याम अज़ा में बाद मुहर्रम जब 10वां 20वां 30वां और 40वां ये तारीखें आती हैं और जब इसका एहतमाम किया जाता है अज़ा का तो कई मरतबा बच्चे और जवान ये सवाल करते हैं कि आखिर इस 10वें का क्या सबब है, 20वां जो है इसका क्या कॉन्सेप्ट है, 30वें की ये फिक्र कहाँ से आई है, 40वें की तारीखी क्या हैसियत है। तो बहरहाल आज की इस मजलिस का मौजू है कुरान और हदीस से 40 इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लफ्ज़ 40 कितना अहम है उसकी अहमियत का अंदाजा लगाना है। लफ्ज़ 40 इस आयत करीमा की जिसकी मैंने तिलावत की इसमें खुदावंद ताला दो तरफा वादों की बात कर रहा है, क्योंकि वादा जो है एक मर्तबा ये कि जैसे कि आप घर से निकलते वक्त आपने अपने बच्चे से कहा कि बेटा मैं शाम को आते वक्त तुम्हारे लिए चॉकलेट लाऊंगा। अगर बच्चे ने नहीं कहा था तो आपने उससे जो वादा किया है ये एक तरफा वादा है, लेकिन ये वादे का पूरा करना वाजिब। लेकिन वादा एक तरफ से कि आप शाम को आएंगे तो लेके आएंगे, एक वादा ये कि अब घर से निकलने लगे, बच्चे ने कहा कि जब शाम को आइएगा तो मेरे लिए चॉकलेट लाइएगा। अब उसने आपसे कहा कि लाइएगा और आपने वादा कर लिया। अब ये दो तरफा वादा है। और साथ ही साथ जब आपने कहा कि मैं लाऊंगा तो आपने कहा ठीक है मैं चॉकलेट तो शाम को लाऊंगा, लेकिन साथ ही साथ तुम्हारा होमवर्क भी पूरा होना चाहिए। अब ये वादा दो तरफ का हुआ। आपको अपना वादा पूरा करना है कि चॉकलेट लाएंगे, बच्चे को अपना वादा पूरा करना है कि उसे होमवर्क पूरा करना है। ववाअदना मूसा 30, यहाँ एक तरफ का वादा नहीं है, कुरान मजीद कह रहा है कि हमने मूसा से वादा किया, यानी ये वादा मूसा और खुदा के दरमियान है। क्या वादा था कि 30 रातें होंगी, इबादत की जाएगी। कहाँ इबादत की जाएगी? कहा कोहे तूर पर इबादत की जाएगी। अच्छा 30वें का कॉन्सेप्ट तो हमारी समझ में आयत के पहले जुज़ से तो आ गया, लेकिन हाँ 30 रातें तुम्हें इबादत करनी है, मुनाजात करनी है, हमसे इस्तिगासा करना है, भाई यही रहना है, कोहे तूर पर आए।
30 रातें गुजर गई, खुदावंदे ताला के जिसका वादा ये है, जिसके लिए कुरान ने खुद ये कह रहा है कि ला तुखलिफुल मियाद, वो अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। हम और आप करेंगे, खुदा नहीं कर सकता है। अब जो खुदावंदे ताला का वादा, खुदा अपने वादे में सच्चा है, मुखालिफत वो नहीं कर सकता। 30 दिन के लिए इबादत के लिए बुलाया, 30 दिन इबादत कर ली मूसा ने। अब उसके बाद जो इबादत कर ली तो मूसा को खुदा ने अगले 10 दिनों के लिए रोक लिया। अब जो अगले 10 दिनों के लिए खुदा ने इबादत के लिए रोका, तो इस तरह से नहीं कि हे मूसा हम अपने वादे से पलट रहे हैं, हे मूसा अब तुम्हारे लिए वो बात नहीं रह गई है, तुम जा सकते हो, बल्कि कुरान की आयत ने आगे एक लफ्ज इस्तेमाल किया, फतम्मा मीकातु रब्बी 40 लैला, और जब इन्होंने तमाम कर लिया उस वादे को, यानी वादे में नक्स नहीं है, वादा अधूरा नहीं है, वादा इनकम्प्लीट नहीं है। मूसा का भी वादा पूरा हो चुका, खुदा का वादा भी पूरा हो चुका, लेकिन खुदा को अपने बंदे की इबादत ऐसी पसंद आई कि हे मूसा 30 रातों में जो तुमने इबादत की है ये इतनी पसंद आई कि हे मेरे बंदे 10 रातें और इबादत कर ले, 10 रातें और इबादत कर ले। अच्छा एक चीज और बताता चलूं, बंदे की इबादत खुदा को जो पसंद आती है, भाई छठे इमाम जाफर सादिक कबूल होती है। आपने सुना ऐसी बहुत सी हदीस है जहां इमाम ने बताया दुआ कबूल न होने का सबब, गुनाह बताया, मासियत बताई, हराम खाना बताया, बहुत से असबाब बताए, वो नहीं बताने जाओ। दूसरी जगह इमाम ने फरमाया कई मर्तबा तो ऐसा होता है कि खुदा तुम्हारी दुआ को क्यों नहीं कबूल कर रहा है, नेक बंदा है, साले बंदा है, इबादत गुजार है, दुआ नहीं कबूल हो रही है, लेकिन हाँ शिकायत नहीं होनी चाहिए। मोमिन को अपने रब से शिकायत नहीं होनी चाहिए। आइए इसके पस मंजर में एक और रिवायत बयान करूंगा, लेकिन सवाल किया मौला मेरी दुआ नहीं कबूल हो रही, उसका सबब क्या है? और कई मर्तबा मौला मैं देखता हूं कि गुनहगार और मासियत खान है, उनकी दुआएं कबूल हो जाती है। मौला ने जो जवाब दिया यकीनन मोमिनीन के लिए इत्मीनान और तसल्ली का सबब है। इमाम फरमाते कई मर्तबा कुछ ऐसे हैं जिन्हें खुदा नापसंद करता है, कहता दो और इन्हें बाहर करो, दो और इन्हें बाहर करो। और कई मर्तबा एक बंदे खुदा की जब मुनाजात पसंद आ जाती है, तरीके इस्तिगासा पसंद आ जाता है, तो खुदा कहता है ये और मुनाजात में मशगूल रहे ताकि ये मुझसे वाबस्ता रहे, इस वाबस्तगी के सबब सवाब पाता रहे और बाद में वो चीज भी मुझे अता करूंगा, वाबस्तगी के सबब सवाब पाता रहे। और यहीं पर एक रिवायत जो इसके पस मंजर में कहना चाहता था, छठे इमाम से किसी ने पूछा कि कई मर्तबा है दुआ नहीं कबूल हुई, उसका क्या सबब है? तो इमाम ने फरमाया कयामत के दिन कुछ मोमिनीन आएंगे और उसके बाद खुदावंद ताला उनको जो नेमतें देगा, अज्र देगा, सवाब देगा, दर्जा देगा, कहेंगे माबूद ये नमाजों का अज्र था, समझ में आया, रोजे का अज्र था, समझ में आया, हज का अज्र था, समझ में आया, अज़ा का अज्र था, समझ में आया, खुम्स का अज्र था, समझ में आया, वालिदैन की इताअत का अज्र था, समझ में आया, भाई की मदद का अज्र था, समझ में आया, सिलहरम था, समझ में आया। इन नेकियों का सवाब तो मिला, लेकिन ये कौन सा अमल था जो सवाब मिल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा। तो उस वक्त खुदावंद ताला कहेगा कि ये तेरी वो दुआ थी जो मैंने कबूल नहीं की थी और उसका अज्र मैंने आखिरत में रखा था। तो वो बंदे खुदा ये कहता नजर आएगा माबूद अगर इतना अज्र था तो एक काश मेरी बकिया तुम्हारे कबूल न होती, लेकिन आखिरत का बाकी अज्र पा जाता। सलावत रहे बाबा से आखिरत का बाकी अज्र पा जाता है, बाकी अज्र जो कभी खत्म ना होने वाला, जिसकी कोई इंतहा नहीं, बेहद हिसाब देने वाला कभी। ववाअदना मूसा, पर खुदावंद ताला ने वादा किया मूसा से, मूसा ने वादा किया इबादत का। 30 रातें गुजर गई। अब कुरान कह रहा फतम्मा मीकात, मीकात जानते हैं आप, हज के लिए जानते हैं, जहां से आप इहराम पहनते हैं, जहां से आप मुहरिम होते हैं, जहां आप लब्बैक कहते हैं, जहां लब्बैक कहते हुए 25 चीजें हलाल जो थी हराम हो जाती। यहां आप अंदाजा लगा हुक्म खुदा क्या है। हुक्म खुदा के लिए इतना जान लीजिएगा, इतना जान लीजिएगा कि हुक्म खुदा ये है कि जो जिंदगी में तुम्हारे लिए हलाल है, लेकिन जैसे ही तकबीर कह दी तो जब तक अस्सलामु अलैकुम नहीं कहोगे वो चीज हराम है। खाना ऐसा तो नहीं कि नमाज से पहले हराम है, ऐसा तो नहीं कि नमाज के बाद हराम है। पानी हराम नहीं, लेकिन जब इबादत कर रहे हो तो ये तमाम चीजें तुम्हारे लिए हराम हो। खाना खा लिया नमाज टूट गई। वो चीज के जो जिंदगी की जरूरत है, वो चीज के जिसके बाद जिस्म को ताकत मिलती है, वो चीज के जिसके बाद इंसान के पास ताकत होगी तो और इबादत करेगा। तो माबूद अगर
अगर ये ताकत का जरिया और इबादत का सबब है तो दौरान इबादत थोड़ा सा थक गया था, एक कतरा पानी का पी लिया। कहा नहीं, अब हमारे हुक्म की इताअत ये होगी कि जो चीज तुम्हारी जिंदगी में भी जायज होगी, लेकिन जब इबादत के लिए आ गए तब वो तुम्हारे लिए जायज हमने नहीं करार दी, पर इताअत ये होगी, मान लेना। अब अगली मंजिल हज के अंदर गया, बीवी साथ है, हज करने के लिए आई है, निकाह के सीगे पड़े गए, 4 बच्चे उससे हो चुके, बीवी उसके लिए हलाल है, कभी हराम नहीं, मगर शरीयत ने कहा अब जब 25 चीजें तेरे लिए हराम होगी तो बीवी भी हराम होगी। अब याद रखना, तू उसे छू नहीं सकता, तू उसे हाथ नहीं लगा सकता, फासला करार दिया। माबूद जिसे तूने हलाल करार दिया था आज हराम करार दे रहा, कहा ये तेरी एक आजमाइश है। अंदाजा लगा इताअत खुदा की मंजिल और आजमाइश। बाजी दो आगे बढ़ते हुए फतम्मा मीकातो, मीकात की बात कर रहा था। अब जो 30 दिन पूरे हो गए, अगले 10 दिन और बढ़ा दिए गए, हो गए 40। अच्छा ये नहीं कहा कि 10 ऐड कर रहे हैं, तो पहले 30 दिन अधूरे थे। अगर पहले 30 दिन अधूरे हो जाएं तो फिर उसके बाद मसला पैदा हो जाएगा, खुदा का वादा अधूरा, मसला पैदा हो जाएगा, मूसा की इबादत में नक्स नहीं। खुदा को मूसा की तमाम इबादत ऐसी पसंद आई, कहा 10 दिन और इबादत कर लो। फतम्मा मीका तो अच्छा, तमाम की लफ्ज अगर आप देखना चाहें तो हमें या तो यहां मिलती है या तो गदीर के मैदान में मिलती है। पर तमाम की लफ्ज हमें 2 जगह मिलती है, जो एक गदीर के मैदान में मिलती है और एक हजरत मूसा के जाने पर मिलती है। अच्छा दोनों जगह तमाम से विलायत और खिलाफत जुड़ी हुई है, दोनों जगह तमाम से खिलाफत और विलायत जुड़ी है। वहां मूसा जाते हैं, फतम्मा मीकातो रब्बही 40 लैला, 40 दिन के लिए गए तो अपनी जगह पर हारून को छोड़ कर गए। कहा क्यों छोड़ गए? ताकि इस्लाहे मुआशरा हो सके। तो पता चला जब भी नबी जाता है तो आने का मकसद नबी के इस्लाहे मुआशरा, जाता है तो अपने बाद एक जानशीन छोड़ जाता है ताकि मुआशरे की इस्लाह होती रहे। बाजीदो पर नबी को जब मूसा जैसे नबी को भेजा तो जानशीन रखा और पैगंबर खत्मी मर्तबत को भेज दे, जो सबसे बड़ा नबी, जो उलुल अज़्म पैगंबर, जिसे कुरान दिया, जिसे रहमतुल लिल आलमीन का, जिसे शफीउल मुज़निबीन का, जिसे ताहा का, जिसे सैयदुल मुरसलीन का, जिसे सैयदुल अंबिया का, सारे कमालात दे दिए और मुकम्मल शरीयत दे दी। का आप चले जाएंगे, अब हाजी की जरूरत नहीं, हादी की जरूरत है। अब आपके बाद हादी तो आएगा, लेकिन मूसा के बाद जो हादी आया दीन को कमाल नहीं होगा, ईसा के बाद हादी आया दीन को कमाल नहीं होगा। लेकिन जब आप जाने लगेंगे तो नबूवत पर कमाल नहीं होगा, इमामत पर दीन का कमाल होगा। सलावत पढ़े बाबा, इससे बेहतर बुलंदतर सलावत पढ़ेगा बाबा। 40 रातें, एक तो 40 यहां समझ में आए, दूसरा 40 हम देखते हैं। इसी के हवाले से एक चीज और भी कहता चलो, जो लोग हज के लिए नहीं जा सकते, आप लोगों ने हैदराबाद के अंदर हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मुख्तलिफ शहरों में जो हज के लिए नहीं गए, आप जो मसाजिद में नमाज जमात में जो शरीक हुआ करते हैं, उन्होंने देखा होगा बास मसाजिद के अंदर मगरिब और इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज जिलहिज्जा के महीने में पहली शब से लेकर 10वीं शब में पढ़ी जाती है। उस 2 रकत नमाज के अंदर इसी आयत करीमा को पढ़ा जाता है और मासूम ने फरमाया कि जो गुर्बत के सबब, जो फकीरी के सबब, किसी और सबब हज की सआदत नहीं पा सका, वो अपने वतन में रहकर 2 रकत नमाज पहली जिलहिज्जा से 10वीं जिलहिज्जा को पढ़ेगा और उसमें इस आयत की तिलावत करेगा तो खुदा वंदे ताला उसे हाजियों का सवाब देगा, अरफात में रहने वालों का सवाब देगा, मिना में रहने वालों का सवाब देगा, मुज़दलिफा में रहने वालों का सवाब देगा। अजीब बात है कि अगर एक आयत पढ़ी जाए, 2 रकत पढ़ी जाए और 10 रातें जिलहिज्जा की हो, वो पढ़ ले तो हज का सवाब हो तो मुसलमान मानने के लिए तैयार है। और अगर हम हुसैन की ज़ियारत के लिए जाएं और नबी कह दें कि एक ज़ियारत 70 हज के बराबर है, तो मुसलमान कहता है समझ में नहीं आता। सलावत पढ़े आवाज़ बुलंद, रकअतों में जो हज का सवाब पाने के लिए मुतमईन है, वो पूरे ज़ियारत के सफर के ऊपर जो 70 सवाब नबी ने दे दिया तो उसके ऊपर मुतमईन नहीं है। बाजी तो ये है कि नहीं, अहले बैत के मामले के अंदर वो असबियत उम्मत मुस्लिमा, मूसा गले से उतर जाएंगे, उम्मत मुस्लिमा उसके गले से ईसा उतर जाएंगे, लेकिन अली और आले अली नहीं उतर सकते। सलावत पढ़े बाबा से बुलंद।
एक हज का सवाब। अगली हदीस और सुनते चलिए, 40 की अहमियत। छठे इमाम के पास कोई शख्स आया और उसने कहा कि मौला मेरी दुआ कबूल नहीं होती, कबूलियत दुआ के लिए मैं क्या करूं? इमाम ने फरमाया कबूलियत दुआ के लिए तू ये कर कि जब तू दुआ करना चाह तो 40 मोमिन को जमा कर ले। 40 मोमिन को जमा कर ले। जब 40 मोमिन जमा हो जाए तो उसके बाद तू दस्ते दुआ बुलंद करना, और दुआ बुलंद करना और उसके बाद तू इनसे कहना कि वो आमीन कहे। अगर किसी मजलिसे दुआ में एक आदमी दुआ कर रहा है और 40 आमीन कहेंगे तो खुदावंद ताला उनकी दुआ को जरूर कबूल करेगा। पर रसूल से मंसूब ये रहा। एक जुमला और कहता हुआ चलो, रसूल के चचा हैं जिनका नाम है अब्बास। अब्बास ने रसूल से कहा, या रसूल अल्लाह, एक दिन आप मेरे घर तशरीफ लाइए, मेरे और अहलो अयाल के हक में दुआ कीजिए। आपके आने से मेरे घर में खैर और बरकत हो जाए रसूल अल्लाह। रसूल अब्बास के घर गए, कहा या रसूल अल्लाह मेरे लिए दुआ कीजिए। चचा ने भतीजे से दुआ की सिफारिश की। मसला चचा और भतीजे का रिश्ते का नहीं है, मसला एक उम्मती है जो अपने पैगंबर से, अपने रसूल से दुआ की सिफारिश कर रहा है। पर रसूल ने दस्ते दुआ बुलंद किया और उसके बाद अब्बास से और उनके बेटों से, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, फजल इब्न अब्बास, इन दोनों से कहा कि मैं दुआ करता हूं तुम आमीन कहो। अब्बास इब्न अब्दुल मुत्तलिब रसूल के चचा कहते हैं कि क्या लहजे दुआ था, क्या नबी का दुआ का तरीका था, क्या असर और तासीर थी कि हम दुआ में आमीन नहीं कह रहे थे बल्कि हमारे घर के दरो दीवार आमीन कहते थे। अंदाजा लगाए, पर रसूल दुआ कर रहे थे, दरो दीवार आमीन कहते जा रहे थे। बस ये तो रिसालत की दुआ हो तो दरो दीवार आमीन कह सकते हैं, रिसालत की दुआ हो तो दरो दीवार नहीं जमीन व आसमान साथ आमीन कहेंगे। भाई ये नबुवत और इमामत का एजाज है, ये मर्तबा है, ये दर्जा है। आगे बढ़ते हुए पूछा का 40 मोमिन का मौला, कई मर्तबा ऐसा होता है हम ऐसी बस्तियों में होते हैं जहां 40 मोमिन नहीं मिल पाते। हैदराबाद में हम नहीं है कि हमें माशाल्लाह लाखों मिल जाएंगे, बंबई में नहीं है कि एक बड़ी तादाद मिल जाएगी, मेलबर्न है माशाल्लाह एक बड़ी तादाद, लेकिन इसी ऑस्ट्रेलिया के अंदर आज भी कुछ ऐसी बस्तियां हैं, कुछ ऐसे शहर हैं जहां 4 या 6 मोमिन। तो अगर ऐसा ही मसला हो जाए कि जहां 40 और 50 और 100 होंगे, दुआ होगी, उनकी दुआ कबूल होगी, तो इसका मतलब ये होगा इस्लाम अक्सरियत का मजहब, माइनॉरिटी के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी। भाई इनकी दुआ कबूल ही नहीं हो सकती, तुम 2 हो तुम 4, उसका क्या किया जाए? तो मासूम ने फरमाया कि अगर ऐसा नहीं है, 40 मोमिन नहीं मिल सकते, तो तुम ये करना कि 40 मोमिनीन के हक में दुआ करना। जब 40 मोमिन के हक में दुआ कर लेना तो उसके बाद अपने हक में दुआ कर लेना, इसलिए कि जब तुम 40 मोमिन के हक में दुआ कर चुकोगे तो ये नामुमकिन है कि खुदा उस बंदे मोमिन की दुआ न कबूल करे जो अपने 40 मोमिन की भलाई चाहता है, जो अपने 40 भाई की भलाई चाहता है। नहीं अजीजों, पहले 40 मोमिन के हक में दुआ, फिर अपने हक में दुआ। तो शरीयत ने एक चीज और बताई कि ईमान वाले वो होते जो अपने भाइयों का भला पहले चाहते, अपना भला बाद में चाहते। सलावत पढ़े बाबा। 40 मोमिन के हक में दुआ। अगली मंजिल देखेंगे, नमाज शब पढ़ रहे हैं। नमाज शब 11 रकअत। नमाज शब वो इबादत खुदावंद ताला वल्लाहु खैरुर राज़िकीन, सबको रिज़्क़ देने वाला, वो काफिर को देता, वो मोमिन को देता, मुशरिक को देता, सबको देता। लेकिन नमाज शब के सिलसिले में एक आदमी आया छठे इमाम के बाद, कहा मौला रिज़्क़ की तंगी का शिकार। इमाम ने कहा नमाज शब पढ़। उसने कहा मौला मैं नमाज शब पढ़ता हूं। इमाम ने कहा नामुमकिन है कि नमाज शब पढ़ता और रिज़्क़ की तंगी का तू शिकार होगा, इसलिए कि नामुमकिन है, तो झूठ बोल रहा है। बाजी तो अंदाजा लगा। अच्छा नमाज शब 11 रकअत, अब 11 रकअत नहीं पढ़ पाए तो क्या कहा गया, 2 रकअत शब की पढ़ ले, 2 रकअत शब की पढ़ ले, एक वित्र, वो भी ना हो सका तो कहा 2 शब और 1 वित्र, वो भी ना हो सका तो नमाज वित्र जो है आखिरी 1 रकअत, वो है रूह है नमाज शब की, उसे ना तर्क करना, सारी नमाज का सवाब पा जाएगा। अच्छा उसमें कितनी दुआएं, का अगर वो भी ना हो पाए तो 40 मोमिनीन के हक में जरूर दुआ पढ़ना, 70 मरतबा इस्तिग़फ़ार जरूर पढ़ना, 300 मरतबा अलाफ जरूर पढ़ना। बस ये तो जो 40 मोमिनीन के हक में अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ले जो है, जिंदों के भी हक में, मुर्दों के भी हक में, 40 के हक में। तो देखा यहां भी 40 देखा कि जब उठो तो 40 मोमिनीन की भलाई चाहो, यानी आंख खुलने के साथ। याद रखें इस्लामी सोसाइटी उस सोसाइटी को कहते हैं कि जहां खैर खाही और भलाई। पर 40 मोमिन के हक में दुआ खैर, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिहाज़ा। अच्छा ये मुर्दों के हक में या जिंदों के हक में? का जिंदा और मुर्दा दोनों के हक में? तवज्जो अपनी इस तरफ रखिएगा। सलावत पढ़ें आवाज़ बुलंद।
हम देखते चले जा रहे हैं। 40 ये इंसान है, गुनाह हो गया उससे, खुदा बंदे ताला उसको कितना मौका देता है, कितना मौका। इमाम फरमाते फरिश्तों से कहता है कि 40 दिन तक इसके गुनाह न लिखना ताकि ये माफी मांगे। 40 दिन तक मौका। अच्छा, गुनाह किया तो 40 दिन तक मौका देता है, क्या वो तौबा कर लेगा, अब वो माफी मांग लेगा। लेकिन आज जब 40 दिन हो जाता है, खुदा कहता है इसके गुनाह लिख दे। और उसके बाद जब गुनाह की कसरत होने लगती है तो फिर उसके बाद दिल सख्त हो जाता है, और जब दिल सख्त हो जाता है तो फिर उसके बाद गुनाह को गैर अहम समझने लगता है। फिर उसके बाद कानून खुदा देखें, रहमे खुदा देखें, नेकी की आपने, उसमें भी हमको लटका देता खुदा। 40 दिन के बाद नेकी का सवाब लिखा जाएगा। नमाज पढ़ी आपने 1 जनवरी को, खुदा बंदे ताला फरिश्तों को कहता 9 फरवरी को सवाब लिखा जाएगा। हैं? कहीं उसके अंदर तो कहा 40 दिन नहीं, फौरन कहीं नेकी का इरादा किया तुमने, फौरन हुक्म दे दिया गया कि इसके हक में सवाब लिख दिया जाए। नेकी के इरादे पर इतना सवाब, नेकी करने पर इतना सवाब। अच्छा ये 40, और ये और देखिए हदीस, मासूम फरमाते कि मन हफिजा मिन उम्मती 40 हदीसन, मेरी उम्मत में से जिसने 40 हदीस याद कर ली, वह यंतफिऊन बिहा, और उसके ऊपर उसने अमल भी किया और अमल भी करवाया, बाअसल्लाहु यौमल क़ियामा, खुदा बंदे ताला उसको क़यामत के दिन आलिम और फकीह उठाएगा। आलिम और फकीह किसको कहते हैं? फकीह आगे सिस्तानी है, फकीह आगे खामनी है, फकीह इमाम खुमैनी है, आगे खुद है, मुज्तहिद मरजा जिसकी तकलीद की जाती है। लेकिन रसूल ने फरमाया अगर 40 हदीसें नबी की याद कर ली, मासूमीन की याद कर ली और उस पर अमल भी किया, याद करना काफी नहीं, अमल भी किया, तो क़यामत के दिन खुदा फकीह का सवाब देगा। फकीह कौन होता है? फकीह वो होता है कि जिसके लिए एक और हदीस है, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा, खुदा शहीदों के खून को एक तरफ रखेगा और उसके बाद आलिम और फकीह की रोशनाई को एक तरफ, दोनों को बंद करेगा। और उसके बाद इमाम नबी फरमाते हैं कि उसके बाद होगा ये कि जो फकीह की रोशनाई होगी वो शहीद के खून से बदनी होगी। आगे फरमाते हैं रसूल कि जब क़यामत का दिन होगा, शहीद भी आएगा और फकीह भी आएगा। जब फकीह और मुज्तहिद आ गए, कोई आ गए, इमाम खुमैनी, अल्लामा मजलिसी, शेख तूसी, शेख मुफरिद, मुक़द्दस अर्दबीली, ये हमारे बुजुर्ग मुज्तहिदीन का जब एक शहीद आएगा तो शहीद तो आएगा, उसको भी हक़ शफ़ाअत है हदीस में। लेकिन जब ये दोनों साथ आएंगे तो खुदा कहेगा शहीद से आगे बढ़। लेकिन जब फकीह आएगा उससे कहा जाएगा रुक और तू लोगों के हक में शफ़ाअत कर। तो अंदाजा लगाए कि हदीस याद करना, अमल करना, उसके बाद खुदा कितना अजर देता है। अगली एक हदीस और सुनते चले, लेकिन मिलजुल कर सलावत पढ़े बावाज़े बुलंद। अंदाजा लगाया सीधा निगरान, इंसानी खिलकत के जो मरहले सूरह मोमिनून और सूरह हज में बयान किए गए, 6 मरहले हमारे बयान किए गए। पहला है जनाब खदीजा से जो कैफियत बताई, तो जनाब खदीजा ने कहा कि मुझे लगता है कि तुम पैगंबर हो। जनाब खदीजा भी, लेकिन उसके बाद भी श्योर नहीं है। श्योर न होने के बाद भी सबसे पहले कलमा वही पढ़ती है। और उसके बाद इतना ही नहीं, जनाब खदीजा दौड़ी दौड़ी अपने चचाजाद भाई वर्का के पास जाती, वर्का ये मोहम्मद को क्या हो गया, कांप रहे। उनके पास जो है कोई आया था और उसने उन्हें पकड़ लिया था और उसके बाद सीना चीरा था। कहा वो तो जिब्राइल है और वो पैगंबर हो गए, जाके खुशखबरी दो। अजीब बात है कि रसूल पैगंबर हो गए, रसूल को खबर नहीं, पूरी बस्ती को खबर हो गई कि वो पैगंबर है। खदीजा का चचाजाद भाई जान गया। अच्छा इतना ही नहीं, 13 साल के नबी है। नबी हजरत अबू तालिब के लिए शाम के सफर पे जाते हैं। रास्ते के अंदर जो रुकते हैं तो एक चर्च है, चर्च में एक राहिब रहता है। राहिब देखता है कि 13 साल का बच्चा है, बादल साया किए हुए, संग्रेजे गोसा ले रहे, दरख्त की पत्तियां झुककर सलाम कर रही हैं। एक एक अलामत देखता है, किताब खोलता है, अलामत देखता है, किताब खोलता है, अलामत देखता है, किताब खोलता है। ये तो आखिरी पैगंबर की निशानी। दौड़ा हुआ आता है, हजरत अबू तालिब से कहता है वापस ले जाओ, ये यहूदी इन्हें कत्ल कर देंगे। अजीब बात है, राहिब की तो समझ में आ गया पैगंबर, लेकिन जिसे पैगंबर बना के भेजा गया उसे नहीं मालूम कि उसे पैगंबर बनाया गया।
बाजी तो आइए, नबी फरमाते कुन तो नबियन व आदमो बैनल माए व तीन, मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम आबो गिल के दरमियान थे। आदम पैगंबर नहीं बने, आदम को नबूवत नहीं मिली, लेकिन हाँ जब इस दुनिया में जाहिरी खिलकत के साथ बशरी पैकर में भेजा तो अब 40 साल तक नबी तरबियत नस्ल लोगों की कर रहे हैं। हुक्म खुदा कब हुआ? जब 40 साल के हो गए, ऐलान नबूवत का। 40 साल की उम्र में नबी ने ऐलान नबूवत किया। तो देखा आपने, 40 उस कमाल का नाम है कि जब पैगंबर को ऐलान नबूवत का हुक्म दिया तो 40 का। और इतना ही नहीं बल्कि ये भी सुनते चलिए कि जब हमारे आखिरी इमाम आएंगे, हो सकता है 1200 साल के हो सकता है 1300 साल के हो सकता है 2000 साल के हो, माबूद मौला के ज़ुहूर में जल्दी फरमा, मुंतकिम खून हुसैन को जल्द से जल्द भेज दे। लेकिन हाँ एक बात याद रखिएगा, मासूमीन की हदीस ने कि जब इमाम आएंगे तो 40 साल से ज्यादा की उम्र नहीं लग रही। यहां पे भी लफ्ज़ 40 आया। इतना ही नहीं है, जब हमारा कोई मर जाता है तो मरने वाले को जब आप दफन करते हैं तो दफन करने से पहले कब्र के अंदर आप तलकीन पढ़ते हैं, मिट्टी डाल दी, मिट्टी डालने के बाद फिर यह हुक्म है ना कि लोग 40 कदम दूर चले जाएं तो दूसरी तलकीन पढ़ी जाए। पर लफ्ज़ 40 देखिएगा कि कितने मराहिल 40 के। पर मैंने जहमत तमाम की, और भी बहुत सी हदीस थी किसी और मौके के लिए, लेकिन अहमियत 40 हमारी समझ में आ गई। बस तो आइए अब हम ये देखते हैं कि करबला वालों का 40वां क्यों करना अहम होगा। इसलिए क्योंकि इसकी अहमियत ज़ैनब बताएंगी, इसकी अहमियत सैयद सज्जाद बताएंगे, इसकी अहमियत लैला और रबाब बताएंगे। हाँ अजीजो, लेकिन पहला अरबईन तो हुसैन का यूं ही गुजर गया, दूसरा अरबईन आया तो ज़ैनब करबला में थी, सैयद सज्जाद करबला में थे। अरे पहला ज़ाहिर जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी पहुंच गया था, लेकिन हाँ अरे शब 28 सफर आ गई। ये रात एक नहीं 2 मासूमों की शहादत की शब है, नाना की शहादत की शब भी है, नवासे की शहादत की शब भी। हाँ अजीजो, मेरे रसूल को जहर दे दिया गया, खैबर से वापसी पर जो जहर दिया गया उसके नतीजे में मेरे रसूल की 28 सफर 11 हिजरी को फातिमा के घर में शहादत हुई है। रसूल का सर है, फातिमा का जानू है। मैं कहूंगा हे फातिमा, अरे ये तो पहली शहादत है जो तुम्हारा जानू, अरे इसी जानू में अरे हसन की शहादत हो रही है, अली का दम निकलना है, हुसैन दबाओगे। हे फातिमा, अरे इस जानू में 12 शहादतें होगी। इसलिए कि जब हजरत अब्बास के सराहने मौला आए हैं और हजरत अब्बास का सर जानू पे रखा, अब्बास ने हटा दिया, फिर जानू पे रखा, फिर आका अब्बास ने हटा दिया, तीसरी मर्तबा रखा, का अब ना हटाना, का एक मर्तबा मौला अब्बास ने कहा ए आका, मैं उस मंजर को देख रहा हूं जब आप आखिरी जख्मी होंगे और घोड़े से गिरेंगे। ए मौला, आपका सर किसके जानू पर होगा? हुसैन ने सर को थामा, क्या भैया अब सर को ना हटाना। ए भैया, अरे मेरा जानू है, तुम्हारा सर है, लेकिन जब मेरा सर होगा अम्मा फातिमा का जानू होगा। अरे खुदा, किसी माँ को ये दिन न दिखाए, अरे माँ का जानू, बेटे का सर, शिमर का खंजर, हुसैन का सूखा गला, अरे सुख सुख का सूखा गला, रुक रुक के खंजर चल रहा था। वाह मजलूमा, वाह मुसीबता। रसूल का सर है, फातिमा का जानू। रसूल गश के आलम में आने वाले ने दक्कुल बात किया। फातिमा ने कहा आने वाले वापस चला जा, मेरा बाबा बीमार है। आने वाला रुक गया, कुछ देर के बाद फिर दक्कुल बाब हुआ। जब तीसरी बार दक्कुल बाब हुआ, फातिमा बर्दाश्त न कर सकी, आंखों से आंसू जारी हुए, रसूल के रुखसार पे गिरे। अरे गश से आंखें खोली, ए बेटा किस बात ने तुझे रुला दिया? मैं कहूंगा या रसूल अल्लाह, अरे फातिमा के आंसू नहीं देख पाएंगे, या रसूल अल्लाह, अरे आपके बाद यही फातिमा होगी, यही घर होगा, यही दरवाजा होगा। जालिम आएंगे, दरवाजा गिराएंगे, फातिमा दरो दीवार के दरमियान में जाएगी, अरे पसलियां टूट जाएगी, मौसिम शहीद।
शोहदाए करबला का वास्ता है बेटा हमारी दुआओं को कबूल फरमा, हमारी हाजात को पूरा फरमा, इस घर में खैर और बरकत नाज़िल फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की सज़ादारी को कबूल फरमा, रज़ाए हुसैन को फरोग़ अता फरमा, इराक़ में अमन व अमान कायम फरमा, उलमा मराजिदीन को लंबी उम्र अता फरमा, माऊद इमाम के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमारा नाम उनके नासरीन में रकम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। माफ़ में हुसैन।